आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर के दूसरे टॉपिक की बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। सेकंड चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि टू सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किस तरीके से निकालेंगे हम। टू नॉन एम्प्टी सेट्स अगर है ए एंड बी तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आगे नेक्स्ट है रिलेशन, और आज इसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे हम। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। और ये तो फर्स्ट टू चैप्टर्स हमारा सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन दोनों की वेटेज 11 मार्क्स है एज पर सीबीएसई सिलेबस टर्म 1। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो आज का टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन से पहले हम थोड़ी सी बात करने चाहेंगे एक बार फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि दो सेट्स है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या था। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी किस टाइप का था, एक्स वाई where first element belong to A and second belongs to set B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ भी चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये तो तब जब ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी सेट्स हो या दोनों ही हो, उस केस में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। इफ A is equal to 5 और B is equal to 5, मतलब दोनों अगर में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट हो तो A क्रॉस B जो है वो भी एक एम्प्टी सेट होगा। एक हो या दोनों हो, दोनों एम्प्टी सेट है फिर तो क्लियर है कि अगर एक भी एम्प्टी सेट है तब भी A क्रॉस B जो है एम्प्टी सेट ही आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने लिखा है इससे रिलेशन कैसे बना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने इसमें मान लेते हैं इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं b में, तो a क्रॉस b में एलिमेंट्स कितने होंगे, m क्रॉस n कह सकते हैं। m की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। और इससे रिलेशन कैसे बना। रिलेशन जैसे वर्ड है, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट है क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा where this x इनकी फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू द सेकंड एलिमेंट बाय एनी रूल और रिलेशन। यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा। जो जो एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आर में बिलोंग करेंगे, रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो आर क्या है, आर हम रिलेशन को नोटेशन देते हैं। आर इज रिलेशन की डेफिनेशन दे दो, आर इज ए रिलेशन in A cross B if R is subset of A cross B and every element कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट and first element X is related to second element Y in R। किससे रिलेटेड होंगे, बाय सम रूल, रिलेशन, कंडीशन। अब ए और बी पे जो ए क्रॉस बी में क्या है, सारे एलिमेंट्स आ गए, एक्स वाई, इस तरह के सारे ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे। रिलेशन में क्या है हमने, जो रिलेशन है वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है उन्हीं में से इसमें एलिमेंट्स आने वाले हैं। कौन से एलिमेंट्स आएंगे, r इज इक्वल टू x, y, इसी टाइप के आएंगे। एक चीज ये भी है कि फर्स्ट ए में होगा, सेकंड बी में होगा, लेकिन एक कंडीशन ये तो यहां तक जो डेफिनेशन लिखी है ए क्रॉस बी ही है, लेकिन x और y में कोई रिलेशन दे रखा है, साथ में कंडीशन दी होगी क्या होगी, x एंड y आर रिलेटेड by any
कह सकते हैं। अभी कोई ना कोई आपस में एक तरीके से रिलेशन हमें गिवन होगा, जो एक्स और वाई उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इस रिलेशन में होंगे। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई। A relation R is a subset of A cross B where first element is related to second by any rule or by any condition given in रिलेशन R के अंदर। तो ये जो लेटर R है ये रिलेशन के लिए भी इंडिकेट करते हैं, हम रियल नंबर के लिए भी करते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो रिलेशन की डेफिनेशन होगी क्लियर। रिलेशन क्या है, A क्रॉस B का सबसेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा, और जो ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता होगा वही इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन क्या है, कोडोमेन और रेंज। एक वर्ड इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। डोमेन क्या है, जो भी इनपुट आर जो है, आर जो सेट होगा उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि जो एक्स है, ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा उनकी जो कलेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, रिलेशन की डोमेन होगी। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा जो सेकंड है y जो है, y किसमें से आ रहा है, b में से। तो ये जो b साइड दे रखा है ये तो b ही होगा, कोडोमेन क्या होगा, b। डोमेन जो भी रिलेशन हम लिखेंगे उसमें इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर जितने भी एलिमेंट्स होंगे पेयर में, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट की कलेक्शन को लिखेंगे हम, वो क्या होगी हमारे पास, डोमेन। कोडोमेन जो बी सेट है वो कोडोमेन है। रेंज क्या है, रेंज क्या है, कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वाई इन आर। इन आर लिख लो अभी। रिलेशन के अंदर हमारे जो रिलेशन लिखेंगे उसमें जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि जो फर्स्ट के साथ जो जो एलिमेंट रिलेशन रखते हैं केवल वही एलिमेंट्स लेंगे, तो ये हमारे पास रेंज बन जाएगी। अब बात की थी कोडोमेन की, कोडोमेन तो बी सेट है। बी सेट मतलब जब ए क्रॉस बी लिखेंगे उसमें सारे सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो वाई है सेकंड एलिमेंट की कलेक्शन है वो तो कोडोमेन होगी, क्योंकि उसमें तो बी कंप्लीट सेट आ गया। और अगर हम बात करते हैं रेंज की, रेंज में क्या है, डिफरेंस क्या है रेंज और कोडोमेन में। कोडोमेन में बी सेट कंप्लीट होता है और रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे, उन्हीं की कलेक्शन आएगी जो अपने रिलेशन लिखेंगे उसमें डोमेन के एलिमेंट्स से रिलेशन रखते हैं, यानी कि उसके पेयर के साथ जो जो एलिमेंट्स हैं वही होंगे। अब एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या चीज पढ़ रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें लिखना आता है दो सेट्स का, तो उसी में से ही ये रिलेशन निकलेगा। आगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे बेटा, फंक्शन भी इसी में ही कुछ कंडीशन ऐड करके फंक्शन क्रिएट होगा, फंक्शन बनाएंगे हम। अगर हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा है a इक्वल टू, मान लेते हैं एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, b इक्वल टू रखा है R, हमें रिलेशन क्या होना है, रिलेशन एक्स वाई, x belongs to a, y belongs to b और x y equal to x plus 4। ये हमें कंडीशन दे रखी है, ये हमें कंडीशन दे रखी है। जो हमने बात की थी रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का सबसेट ही होगा जब लिखेंगे इसमें साथ में जो एलिमेंट x और y उसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। ये रिलेशन दे रखा है, जो y है वो x प्लस 4 है। अब इस रिलेशन को अगर लिखें हम r इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 लें, क्योंकि x की वैल्यू कहां से है, a में से, a में पहला एलिमेंट 1 है, 1 लेंगे तो y क्या आएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 प्लस 4 5
2 लेंगे, 2 + 4 6, 3 7 4 8, 5 के साथ 5 + 4 9 और 6 के साथ 10। ये रिलेशन होगा हमारे पास। अब इसको और इसमें ये तो कलील होगा हमारे पास जो है, इसमें अगर हम b को एक्सटेंड कर दें क्योंकि तो सभी एलिमेंट्स आ गए, चलते रहेंगे। तो यहाँ ये रिलेशन हमारे पास फॉर्म हो गया। ये हो गया हमारे पास रिलेशन। कैसे बनाया हमने? x y, x और y, x a में है, y b में है और साथ में क्या दे रखा है y = x + 4। इसका यूज किया। x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास? पुट कर सकते थे हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि x किस में बिलोंग करता है? a में। तो x की वैल्यू 1 पुट की, रिलेशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ गई 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें डोमेन क्या है? हमने डोमेन की बात की थी। डोमेन ऑफ R की डोमेन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन। जो हमने रिलेशन लिखा है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी कलेक्शन को हम डोमेन कहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास डोमेन हो गई। अगर इसकी कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन ऑफ R = कोडोमेन क्या कहा था? कोडोमेन इन B सेट, जो B होगा पूरा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलेशन में जो B सेट होगा वो कंप्लीट ही कोडोमेन है। रेंज के बारे में बात की हमने। रेंज क्या थी? वो डोमेन से रिलेटेड थी। आइए देखते हैं रेंज ऑफ R। इस रिलेशन की रेंज में क्या थी? B के वो सारे एलिमेंट्स जो A वाले से रिलेटेड थे। रिलेशन में केवल वही एलिमेंट्स लेने B के जो A के एलिमेंट से रिलेशन रखते थे। A के एलिमेंट से रिलेशन कौन कौन से रखते हैं? 1 के साथ है 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8 रिलेटेड है, 5 के साथ 9 और 6 के साथ 10। तो रिलेटेड कौन कौन से हुए? 5 6 7 8 9 एंड 10। तो रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यही आएंगे 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास रेंज में। ठीक है, तो क्लियर हुआ एग्जांपल से आपको कि रिलेशन क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा। क्योंकि A क्रॉस B कहें तो A क्रॉस B में आप देखोगे कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसमें 10 है, इसमें आएंगे तो 60 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 60 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 10 तक 10 ये हो जाएंगे। 2 के साथ लोगे 2 1 2 2 2 3 10, ये इस तरीके से 60 एलिमेंट्स होंगे। हमारे रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। यानी कि जो रिलेशन है सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट A क्रॉस B का नहीं कहा हमने, फर्स्ट एलिमेंट किसका कहा है? रिलेशन का। रिलेशन लिखने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट की कलेक्शन है वो हमारे पास डोमेन का काम कर रही है। कोडोमेन क्या है? जो रिलेशन में जो B है वो पूरा ही कोडोमेन होगा। और रेंज क्या है? जो डोमेन के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखने वाले एलिमेंट्स हैं। रिलेशन में R में मैं बार बार कह रहा हूं, डोमेन और रेंज जो निकालेंगे वो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन R से है। R लिखने के बाद रिलेशन में जो एलिमेंट्स फर्स्ट पोजीशन पहली बार लिखे गए हैं इस ब्रैकेट में, जैसे उनकी कलेक्शन डोमेन है। जो उनके साथ जो रिलेटेड एलिमेंट्स है वो हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स होंगे। और रिलेशन को हम एक पिक्चर की फॉर्म में भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। एक एग्जांपल उसका करते हैं। हमारे पास A सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, B दे रखा है A B C D E F G H I J, इस तरीके से। ठीक है, और पिक्चर में हमारे पास दे रखा है ये हमारे पास A सेट है 1 2 3 4 5 6, ये B है हमारे पास A B C D E F G H I and J, इस तरीके से रखा है हमारे पास।
हमें पता कैसे चलेगा पिक्टोरियल में किस तरीके से ग्राफ दे रखा हमें इनकी वैल्यूज दे रखी, इनका रिलेशन दे रखा है, जैसे इसके साथ इसका रिलेशन है 2 का इसके साथ है, 3 का इसके साथ है, 4 का इसके साथ है, 5 का इसके साथ है और 6 का इस जी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहता है, एक तरीके से एक रिलेशन दे रखा है। इसको शो करके आपको रिलेशन ही लिखना हो तो मैं रिलेशन कैसे लिख सकते हैं? दो सेट हमारे पास है ए और बी। अब ए और बी में से हमें लिखना है रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है इस रिलेशन की। हमें पता है ए में कितने एलिमेंट्स है 6, बी में कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें है। तो टोटल वही बात ए क्रॉस बी में कितने होंगे 60 एलिमेंट्स होंगे इस केस में भी। लेकिन इसमें हमारे रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, रिलेशन अगर लिखना चाहे इसका r इक्वल टू r में क्या है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग में। एक 1 के साथ कुछ आएगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ एंड 6 के साथ। अब हमें देखना है कि 1 के साथ क्या रिलेटेड है, 1 के साथ क्या रिलेटेड है, 1 के साथ a, 2 के साथ कौन रिलेटेड है d, 3 के साथ b, 4 के साथ f, 5 के साथ 5 किस में जा रहा है h, 6 के साथ क्या रिलेटेड है g। ये होगा हमारे पास। और ये जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट्स जो है एक से ही रिलेटेड होगा, ज्यादा से भी हो सकता है। जैसे अगर 4 का रिलेशन c से कर सकते हैं कि 4 c से रिलेटेड है तो वो एलिमेंट यहाँ आ जाएगा 4 रिलेटेड टू c, और कोई रिलेटेड हो गया इस तरीके से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो r ये रिलेशन होगा, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू। अब ये रिलेशन मैंने लिखा, इसमें हो सकता है कोई एलिमेंट और भी हो, ऐसे 7 8 9 10 ऐसे भी हो सकता है। अगर हमारे पास जो ए सेट है उसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप अगर समझोगे इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे, जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि ए के सभी एलिमेंट्स ही बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड हो। जितने हैं उन्हीं के बारे में बात करनी है, वही डोमेन होंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट्स, इसमें भी मैंने 10 कर दिए, इसमें भी 10 हो गए हैं। और हमारे रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो हमारा रिलेशन हमने लिखा है उसके कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 फिर 4 और रिपीट लिखने का फायदा नहीं, 3 4 5 एंड 6, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। इसकी कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन ऑफ r इक्वल टू b ही होगा। b सेट हमारे पास जो भी है एडिटिव होगा। हमें जो मैं जो इंपॉर्टेंस किस चीज की रहेगी हमारे लिए, डोमेन एंड रेंज की, क्योंकि कोडोमेन तो क्लियर है, जो b सेट है वो हमारे पास कोडोमेन का काम करने वाला है। रेंज ऑफ r, इस रिलेशन की रेंज क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन है। सेकंड कितना है a d b c f h i, a b f h g एंड c, ये एलिमेंट्स है, ये हमारे पास रेंज में होंगे। ये रेंज के एलिमेंट्स है a d b f h g c, ये रेंज होगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड है। अब हमने बात करनी है एक चीज और लास्ट में कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं ए क्रॉस बी में। अगर हमें ए और बी दे रखे हैं तो एक क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है, आपके किसी और एग्जाम में भी, कि ए क्रॉस बी में, ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता हो या एलिमेंट्स दे रखे हो तो नंबर ऑफ रिलेशन हम कितने फॉर्म कर सकते हैं। वो फॉर्मूला होगा जितने ए क्रॉस बी के सबसेट हो सकते हैं, एक ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स हो सकते हैं उतने ही रिलेशन हो सकते हैं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू m हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होते हैं m इंटू में n, mn एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरीके
तरीके से नंबर ऑफ रिलेशंस नोट कर ले इसको, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर m n होंगी इस केस में 2 रेस्ट टू पावर ml। मतलब ये फॉर्मूला हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, जहां पावर सेट की बात की थी हमने। पावर सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, किसी सेट के जितने सबसेट हो सकते हैं वो पावर सेट में होंगे, और कितने सबसेट हो सकते हैं, तब भी फार्मूला था 2 रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। अगर ए सेट में n एलिमेंट्स है तो उसकी पावर सेट में 2 रेस्ट टू पावर n। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ए कोई सेट है तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, लेकिन 2 की पावर में क्या लगना है, जितने एलिमेंट हमारे सेट में है। अब हम रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशन सबसेट होता है इस सेट का, a क्रॉस b सेट का। तो a क्रॉस b के नंबर सबसेट कितने होंगे, 2 रेस्ट टू पावर m n। m और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b में जो एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से इसके जितने एग्जांपल्स हैं, ये जो रिलेशन से टाइप के रिलेशन से टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसमें से जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन, उसकी डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो ये एज इट इज कंटिन्यू करेगा 12th क्लास के सिलेबस में, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करने हैं कंसेप्ट।